अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं हार जीत ऑन है और मेरे साथ हैं राना शफकत साहब। तो नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप जारी है लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है और पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो टीवी चैनल्स पे बैठ के अच्छी खासी क्लास ले रहे हैं। तो ऐसे में मोहम्मद हफीज़ ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि मीडिया पे छा चुकी हैं, हर दूसरा बंदा जो है इस पे बात कर रहा है। तो मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर्स हैं उनको आड़े हाथों लिया है। तो क्या कहा है मोहम्मद हफीज़ ने, सच कहा है, झूठ कहा है, इस पे तफसील से बात करते हैं। आपकी राय भी शामिल करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप छोड़िएगा अपनी राय जो है वो, आप अपनी जो राय है वो देते नहीं हमें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम तरह जो अपडेट्स हैं वो टाइम से पहुंचते रहें। तो सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने एक T20 वर्ल्ड कप भी खेला है। ऐसा ही है। उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के एक बात की और उसके जवाब में सकलैन मुश्ताक ने उनको प्रॉपर जवाब दिया। अच्छा, वो बात क्या हुई है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि हफीज ने ये कहा जी शादाब खान का रोल क्या है इस टीम में। हमें तो यही नहीं पता चल रहा कि वो बैट्समैन है, बॉलर है, वो क्या है, वो किस मर्ज की दुआ है। तो उसको जवाब दिया सकलैन मुश्ताक। और सकलैन मुश्ताक का जो रिश्ता है वो आपको पता ही है शादाब खान के साथ क्या है। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी वो दोनों कुछ ही है जी। उन्होंने कहा जी एक ही गल हुई, दोनों तो नहीं हो सकते। प्राइमरी रोल क्या है? उसने कहा जी उसने बैटिंग के साथ भी मैच जितवाए हैं और बॉलिंग के साथ भी जितवा रखे हैं, इसलिए वो इक्वल है। आप इस बात को क्या देखते हैं, कौन बंदा सही बात कर रहा है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोहम्मद हफीज की जुर्रत को सलाम है जी कि मोहम्मद, सच बोलना, बहुत बंदे हैं जो सच बोल लेते हैं लेकिन सच उस शख्स के सामने बोलना कि जिसके दामाद की बात हो रही है। बंदा तो वैसे ही चापलूसी से काम लेता है। बंदा कहता है चलो यार उसके ससुर बैठे हुए हैं तो वो गलत भी है तो कोई नहीं, उसको ठीक कह लें। लेकिन मोहम्मद हफीज उर्फ प्रोफेसर ऑफ सरगोदा, फैसलाबाद में वो ज्यादा खेल रहे हैं। फैसलाबाद, वो लोग यही कहते हैं कि वो फैसलाबाद के हैं और उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ी अच्छी गपशप है। उन्होंने जिस जुर्रत से असल ये इसके पीछे थोड़ा समझाएंगे। शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया था जी। शाहिद अफरीदी ने कहा था कि मेरे बस में हो तो मैं, उसने अपने दामाद का नाम लेके कहा था कि मैं अपने दामाद को बाहर बिठा दूं। क्यों कहा था? उसको पता था कि कौम का और इनकी परफॉर्मेंस का जो नजला है ना वो हम पे गिरेगा। लोग, हम जो सुसर हैं, हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि आपकी सिफारिश और आपकी पर्ची की वजह से वो खेल रहे हैं। तो उसने, शाहिद अफरीदी ने पहले ही कह दिया था कि मेरे बस में हो तो मैं शादाब को, शाहीन को और बाबर को बाहर बिठा दूं। ठीक होगी। यही बात को आगे लेके चले, तायद की मोहम्मद हफीज ने। और ये बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद हफीज ने शादाब खान के ससुर सकलैन मुश्ताक, पाकिस्तान के साबिक बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत अच्छे मतलब स्विंगर और स्विंग के, मैं कहता हूं कि वो बेहतरीन एक स्पिनर पाकिस्तान के, उनके सामने कहा कि हमें समझ ये नहीं आ रही कि शादाब खान का प्राइमरी रोल क्या है टीम में, क्या वो बॉलर है या वो बैट्समैन है। तो उसके जवाब में, चूंकि वो सुसर था सर, ये भी तो देखे ना, तो सुसर ने कहा कि वो दोनों ही हैं। अब उसने कहा कि मैं अगर एक कहूंगा तो ये उसमें कीड़े निकालेगा, मैं दोनों ही कहता हूं, जो उधर कीड़े निकालेगा तो मैं छलांग लगा के इधर चला जाऊंगा, इधर कीड़ा निकालेगा तो मैं छलांग लगा के इधर चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी वो दोनों ही हैं। तो उसने कहा, हफीज ने कहा इस तरह नहीं होता, दोनों नहीं होते, प्राइमरी रोल होता है। पहले पता करें कि वो किस रोल पे आया था टीम में और उससे करवाया क्या जा रहा है, वो कर क्या रहा है। सेम ये पोजीशन साइम अयूब की है। ठीक है, साइम अयूब बैट्समैन आया है और ओपनर बैट्समैन है और वो नो लुक शॉट का मास्टर बन के आया है और करवा उससे बॉलिंग रहे हैं। फ़हीम अशरफ की भी आप देख लें। उसके बाद ये उस्मान तारक,
उसको ओवर देने चाहिए, वो एज ए बॉलर आया है बिल्कुल, और उसको ओवर नहीं दे रहे। बिल्कुल। सो मोहम्मद हफीज ने जब ये बात की तो उस वक्त चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे सकलैन मुश्ताक के, वो यकीनन डाउन थे, अग्रेसिव हुए हैं, अग्रेसिव हुए हैं, और उसने चढ़ के बात की है भी, मतलब तुम होते कौन हो ये बात करने वाले, तुम और मेरे दामाद की बात करो, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये जहां तक वो था। लेकिन मोहम्मद हफीज ने बड़ी अच्छी बात की, और ये बात बनती भी है कि शादाब खान का कोई रोल नहीं नजर आता। देखें, अगर शादाब खान का कोई रोल नजर आता, चलें देखें, हम ये समझ लेते हैं कि हफीज ने गलत कहा है जी, हफीज को नहीं कहना चाहिए था, मान लेते हैं। तो शाहिद अफरीदी ने क्यों कहा था कि मैं इसको बाहर बिठा दूं, अपने दामाद को भी बाहर बिठा दूं और बाबर आजम को भी बाहर बिठा दूं, क्यों कहा था? परफॉर्मेंस की बात है भाईजान। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान या राना फहीम अशरफ, ये कपड़े जैसे मर्जी पहने, कोई बंदा इन पे क्रिटिसाइज नहीं करता। जूते जैसे मर्जी खाएं, मेरा मतलब पहने, कोई इन पे जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करता। क्रिटिसाइज होता है इनका खेल, इनका एटमॉस्फेयर, इनका टेम्परामेंट, इनकी फिटनेस, बेसिकली क्रिटिसाइज उसको किया जाता है, क्योंकि लोग अपनी जो फीलिंग्स है ना वो इनके साथ जोड़ लेते हैं। वो समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि हम खेल रहे हैं ग्राउंड में और ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी हम जो इनको कह रहे हैं ये वो खेलेंगे, लेकिन नहीं, उनको जो सबक पर्ची पे पढ़ाया जाता है ना वो वही खेलते हैं। और मैं फिर यही कहूँगा, मोहम्मद हफीज़ की ज़रूरत को सलाम है। मैं मोहम्मद हफीज़ और सकलैन को ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क की टीम दुनिया में वाहिद टीम है जो अपने लिए खिलाड़ी खेलता है, मुल्क के लिए कोई नहीं खेलता। सर, मोहम्मद हफीज ने अपनी मिसाल भी आगे रख दी। उसने कहा कि मैं एज अ प्राइमरी रोल बैटिंग ऑलराउंडर था, बैटिंग मेरा प्राइमरी रोल था, और अगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो मुझे फिक्र होती थी। मुझे ये एज मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बॉलिंग में 2 आउट कर लूंगा या 4 ओवर कर लूंगा तो मेरी वो मेरी कमी जो है वो डिस्कस नहीं होगी, लेकिन मुझे बैटिंग में परफॉर्म करना था और यही बात होती रही है। बिल्कुल ऐसे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि शादाब के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? अगर वो बैटिंग ऑलराउंडर है तो वो उसकी बैटिंग कहां पे है? अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो ये तो कोई ना हुआ कि छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आप नबीबिया के करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, फिर और जुर्रत देखें। और फिर जो जितने सीनियर्स हैं, एक नबीबिया के खिलाफ आप 3 विकेटें लेकर और आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें उन लोगों को जो बोलते हैं आपकी इस्लाह के लिए, जो आपको ट्रेन करने के लिए बोलते हैं, जो आपके अंदर जुर्रत पैदा करने के लिए बोलते हैं, आपने उनके खिलाफ बोला है। यानी कि कितना बड़ा ब्लंडर किया आपने कि नबीबिया एक स्कूल की टीम है वर्ल्ड कप के हिसाब से। वो क्वालिफाई करके आ गई है, वो और बात है। क्वालिफाई तो इटली ने भी कर लिया, क्वालिफाई तो यूएई ने भी कर लिया, क्वालिफाई तो कई टीमों ने किया, लेकिन वो टीमें आगे चल नहीं सकी। अब उसके खिलाफ अब जीत कर तो आप कह रहे हैं जी इन्होंने क्या किया है, जो हमने किया है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो देखें, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी, ये बिल्कुल मोहम्मद हफीज़ की बात 100% ठीक है। मैं तायद करता हूं मोहम्मद हफीज़ की। मोहम्मद हफीज़ ने अगर कोड़ के पाकिस्तान की खातर दामाद की बात उसके ससुर के सामने की है ना, कि जिसने अपनी बेटी दी हुई है उसको, तो इसका मतलब है कितना दुखा हुआ इंसान है मोहम्मद हफीज। अपने मुल्क की मोहब्बत में कैसा सरशार है वो बंदा कि उसने नहीं देखा कि ये उसका ससुर है और उसको कहा कि यार वो क्या कर रहा है, उसका बनता ही नहीं है टीम में। ऐसा ही है। नहीं, मोहम्मद हफीज़ हमेशा से डिसिप्लिन के लिए जाने गए हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी और बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और वो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए जो भी अच्छा होता है वही वो कहते हैं। तो नाज़रीन, आपकी इस मैटर के बारे में जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे और राना साहब को इजाज़त दें। इजाज़त से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ बिलाल भाई अपने नाजरीन को कि सब्सक्राइब तो करेंगे ही, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी तरफ जुड़ेंगे, आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन फीडबैक ज़रूर दिया करें, हमारी बात को फाइनल बात नहीं होती। आप भी हमें समझा सकते हैं कि कहाँ पे हमने गलत कहा है, कहाँ पे हम ठीक कह रहे हैं। हमारे जो तजिया है हम अपनी कौमी टीम का करते हैं, कौमी टीम के खिलाड़ियों का करते हैं,
हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस का करते हैं, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है। फीडबैक थोड़ा सा लिखा करें यार, हमारे साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ जुड़ें भी, ताकि व्यूज़ भी आए हमें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ये तज़िया लेके पहुँचे। उसके लिए आपको एक 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 सब्सक्राइब करना ही होगा। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, मैं और मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफिज़।